हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सामर्थ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट का मैंने पहला लेसन यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आज मैं मैकेनिक्स का सेकेंड लेसन बताऊंगा। सेकेंड लेसन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है फोर्स एनालिसिस। आप जैसा कि जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सितंबर से हमारा एग्ज़ाम चालू हो रहा है 2021 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लामी की परमे में कितने बलों का प्रयोग किया जाता है? लामी का परमे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामी के परमे में दोस्तों 3 बलों का प्रयोग किया जाता है। लामी का परमे क्या है दोस्तों? पी अपान साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपान साइन बीटा इक्वल टू आर अपान साइन गामा। तो अगला क्वेश्चन है, बलों के विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं? दोस्तों बलों के विभिन्न समूहों को हम बल निकाय कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, तब मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यावस्था कितने प्रकार की होती हैं? साम्यावस्था दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गतिक और स्थैतिक। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी बल साम्यावस्था मतलब संतुलन में हो तो हमेशा उसका परिणामी क्या होगा? दोस्तों अगर कोई भी बल साम्यावस्था में हो तो उसका परिणामी हमेशा 0 होगा, तभी कोई वस्तु साम्यावस्था में रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां हैं? दोस्तों किसी परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए कुल 2 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि जब बिंदु P और Q दोनों एक ही दिशा में हो तो इनके परिणामी की दिशा R क्या होगी? दोस्तों अगर बिंदु P और Q एक ही दिशा में हो तो इनकी परिणामी की दिशा R इक्वल टू P प्लस Q होगा। तो ऑप्शन एक इज करेक्ट। और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जो R का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बिंदु P और Q दोनों समरेखी हो तो परिणामी क्या होता है? ऐसे में जब बिंदु P और Q समरेखी हो तो उनका परिणामी 0 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बलों क्रमशः 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के हों तो इनके अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम परिणामी क्या होंगे? दोस्तों मैक्सिमम जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम के लिए R इक्वल टू P प्लस Q होता है। तो हम अगर सॉल्व करें तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। ओके। और पूछ रहा है न्यूनतम परिणामी, अर्थात आर मिनिमम इक्वल टू P माइनस Q, 30 माइनस 20 तो आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 50 10। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 2 समान बलों के बीच का कोण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर हो। जैसे कि दोस्तों बोल रहा है कि 2 समान बलों के बीच का कोण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा का मान हमें निकालना है। और क्या मतलब कंडीशन दे रहा है, उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर हो। अर्थात जो कंडीशन है P इक्वल टू Q इक्वल टू R दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ कास अल्फा। तो दोस्तों जैसा कि कंडीशन में दिया है P इक्वल टू
Q इक्वल टू R इक्वल टू आपस में बराबर हैं, तो हम दोस्तों आराम से लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कास अल्फा। दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कॉस अल्फा इक्वल टू सॉल्व करेंगे दोस्तों तो -1/2 आएगा। जब इसको सॉल्व कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2 तो अल्फा इक्वल टू कितने का मान होता है दोस्तों? -1/2 120 का मान 1/2 होता है, तो अल्फा का मान 120 अंश हो जाएगा। अतः हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में तीनों बल संतुलन की अवस्था में होते हैं? दोस्तों पूछ रहा है किस नियम में तीनों बल P एंड Q एंड R संतुलन की अवस्था में होते हैं। दोस्तों बलों के त्रिभुज का जो नियम है उसमें तीनों बल संतुलन की अवस्था में होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एफबीडी का पूरा नाम क्या कहते हैं? पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एफबीडी का पूरा नाम मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम, इंग्लिश में कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, बल निकायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों बल निकायों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? असमतली, समतली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे पर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जब क्रिया रेखाएं एक दूसरे पर मिलती हैं तो उन्हें कौन सा बल कहते हैं? दोस्तों उन्हें हम संगामी बल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी बल परिमाण के साथ क्या क्या रखता है और क्या रखता है? कोई भी बल परिमाण के साथ और क्या रखता है? दोस्तों कोई भी बल परिमाण के साथ दिशा भी रखता है। अगर दिशा नहीं रखेगा तो अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समदिश समांतर बलों का परिणामी भी उन्हीं बलों की दिशा में होता है। उत्तर दे दिया दोस्तों, 2 समदिश समांतर बलों का परिणामी भी उन्हीं बलों की दिशा में होता है। विपरीत दिशा में एक बिंदु पर कार्यरत बलों का परिणामी किसके बराबर होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अंतर के, उसके अंतर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बल 20 न्यूटन और 10 न्यूटन के हैं तो उनका न्यूनतम परिणामी क्या होता है? दोस्तों पूछा है न्यूनतम परिणामी क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आर मिनिमम के लिए P माइनस Q होता है, तो मेरा न्यूनतम परिणामी क्या हो जाएगा? 10। अच्छा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बल 25 न्यूटन और 30 न्यूटन के हों तो इनका अधिकतम परिणामी क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, परिणामी की क्रिया रेखा प्रत्येक बल के क्या होती है? दोस्तों परिणामी की क्रिया रेखा प्रत्येक बल के समांतर होती है, प्रत्येक बल के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, परिणामी हमेशा किस बल की दिशा में कार्य करता है? दोस्तों परिणामी हमेशा बड़े बल की दिशा में कार्य करता है, जिधर बल बड़ा होगा उधर ही परिणामी कार्य करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिप्लोमा स्टूडेंट के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों उनके आपके साथ साथ वो भी पढ़ लेंगे, आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे।